क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है देवगुरु? क्यों होता है और कैसे होता है, इस पर विचार करने का समय नहीं है देवराज। अब क्या होना चाहिए उस पर विचार करें। हमें अत्यंत सावधान रहकर स्वर्ग की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधकासुर किसी भी समय स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सकता है। देवगण, देवगुरु उचित कह रहे हैं। हमें राक्षसों के आक्रमण का प्रत्युत्तर देना है। महाबली अंधकासुर की जय! महाबली अंधकासुर की जय! रुक जाओ इंद्र, रुक जाओ। मुझसे युद्ध करना तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हें पराजित होना ही है। दैत्यराज अंधकासुर, बिना युद्ध किए ही गर्व से झूम रहे हो। हाँ इंद्र, तुम भूल रहे हो। तुम्हारे ही शुभ चिंतक ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं देव, दानव, मानव किसी के हाथों मारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझसे युद्ध करके क्यों पराजित होना चाहते हो? यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो ना तो तुम स्वर्ग के रहोगे और ना ही पृथ्वी के। सुना है इंद्र कि स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं रहती हैं। बोलो इंद्र, क्या हमने जो सुना है वो असत्य है? स्वर्ग में अप्सराएं नहीं रहती? हाँ, रहती है। तो कहां है? दिखाई क्यों नहीं देती? अंधकासुर स्वर्ग में तुम्हारा लटकता हुआ मुखड़ा देखने नहीं आया है। उसे तो अप्सराओं का सुंदर मुखड़ा देखना है। सुना है इंद्र, तुमने इस स्वर्ग में रहकर बहुत सुख भोगा है। जिस सुख को तुमने भोगा है, क्या अन्य कोई उसे भोगने की इच्छा नहीं कर सकता? और अब जब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उस सुख के न रहने पर तुम दुखी हो। किंतु इस स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि हमें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। यदि हम दुखी हो गए तो तुम भी सुखी और सुरक्षित नहीं रह पाओगे। हाँ इंद्रदेव, इसलिए हम दोनों में हित की बात यही है कि अब तुम जाओ और अप्सराओं को बुलवाओ। असुरराज, अपनी वाणी को विराम दो। देवराज, जब असुरराज स्वयं युद्ध टालना चाहते हैं तो आप उनके साथ सहयोग करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो सुनो इंद्र, अब इस स्वर्ग सभा में अप्सराओं के साथ केवल दो प्राणी रहेंगे, इंद्र और महाबली अंधकासुर। तुम सब जाओ।